जहां एक तरफ चाइना को बहुत बड़ा झटका मिला है और वो भी ऑस्ट्रेलिया के नजदीक चीनी भक्त सरकार बदल गई, तो वहीं दूसरी तरफ क्या परमाणु बम बनाने वाला है ईरान। रईसी की मौत के बाद अटकलें और भी तेज हो गई है। आखिरकार इतनी बड़ी भीड़ क्यों जमा हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अचानक मृत्यु से कई तरह से बदलाव की अटकलें लगाई जा रही है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ईरान रईसी की मौत के बाद पैदा हुआ अराजक स्थिति का फायदा उठाकर असहमत लोगों को फांसी दे सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के भी परमाणु बम हासिल करने के प्रयास तेज करने की आशंका है। रूस समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई भी परमाणु बम हासिल कर सकते हैं। रूस समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए पश्चिम को दोषी ठहराया और इस दुर्घटना में राष्ट्रपति रईसी एक अराजकता का माहौल तो जरूर शुरू हो चुका है। यहाँ पर फिलहाल के लिए यहाँ तात्कालिक राष्ट्रपति वगैरह की घोषणा कर दी गई है। विदेश मंत्री भी अंतरिम बना दिए गए हैं। खामनेई ने सोमवार को कहा कि मैं 5 दिनों के सार्वजनिक शोक की घोषणा करता हूं और ईरान के प्रिय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मुखबर के पास नए राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करने के लिए 50 दिनों का समय है। ब्रिटेन में ईरान के राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद के उप प्रतिनिधि हुसैन आबेदनी ने चेतावनी दी कि खामनेई अपने देश पर कंट्रोल करने के लिए और भी बड़े कदम उठा सकते हैं, क्योंकि शासन विरोधी ईरानियों ने रईसी की मौत के जश्न में आतिशबाजी और खुशी का इजहार किया है। आबेदनी का कहना है कि सत्ता में बने रहने के लिए खामनेई देश के अंदर असंतोष को रोकने के लिए अपने ही लोगों पर अत्याचार और फांसी बढ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि यह IRGC, हिजबुल्लाह और हुतियों के माध्यम से मध्य पूर्व में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को भी तेज करेगा। उन्होंने कहा कि खामनेई अपनी तानाशाही को सत्ता में बनाए रखने की कोशिश करने के लिए बहुत आक्रामक नीति अपनाएंगे। आबेदनी ने समझाया कि शासन देश के बाहर युद्ध छेड़ते हुए दमनकारी उपायों के साथ घर पर जनता को चुप कराने की अपनी दोहरी रणनीति को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब पहले से कहीं अधिक परमाणु बम हासिल करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद ईरान का मुख्य स्तंभ रहा है और अपनी धार्मिक स्थिति को बनाए रखने के लिए खामनेई और अधिक क्रूर हो जाएंगे। उनके शासन के सभी गुट IRGC, हिजबुल्लाह, हुती सभी एकजुट हैं और अधिक युद्धोन्माद के लिए प्रतिबद्ध हैं। खैर, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदलेगी, ये बात तो तय है। ईरान अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा। रईसी के फ्यूनरल में जिस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो भीड़ जमा हुई है वो भीड़ बहुत बड़ी है। तो वहीं फ्यूनरल सेरेमनी के साथ साथ जांच के लिए भी टीम बैठाई गई है कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ है। लाखों लोगों की भीड़ है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इतनी बड़ी भीड़ ईरान में देखी गई। हालांकि इनके बहुत सारे विरोधी भी हैं, पर पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ भीड़ बहुत बड़ी संख्या में है। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ तभी देखने को मिलती है जब एक लोकप्रिय नेता चला जाता है और ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग कई जगह पर पोस्टर्स के साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं एक द्वीप जो कि बहुत ही ज्यादा नजदीक है ऑस्ट्रेलिया के, और इस द्वीप को लेकर हाल फिलहाल में बहुत सारी चीजें संकट बन रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। दरअसल मामला क्या था, सोलोमन द्वीप जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत नज़दीक था, ऑस्ट्रेलिया ने कभी इस पर ध्यान दिया नहीं और अब जाकर सोलोमन द्वीप पे चाइना की एंट्री हो गई है काफ़ी हद तक। सोलोमन द्वीप के सांसदों ने पूर्व विदेश मंत्री जेरेमिया मानेले को अपना प्रधानमंत्री चुना। जेरेमिया मानेले को मोहम्मद मुइज़ू की तरह चीन का करीबी नेता माना जाता है। जेरेमिया ने जीत के बाद चीन को गले लगाने की प्रशांत देश की नीति को जारी रखने का वादा किया। मानेले ने कहा कि
लोगों की बात है, शांति का आह्वान है। उन्होंने कहा कि मैं अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में विनम्रता पूर्वक आपके सामने खड़ा हूं। पिछले महीने के चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रहने के बाद पिछले प्रधानमंत्री मनसे सोगावे इस सप्ताह मुकाबले से हट गए और मानेले का समर्थन किया। मानेले 2019 में विदेश मंत्री थे जब सोगावे की सरकार ने ताइवान से मुंह मोड़ लिया था और बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। सोलोमन द्वीप की पुलिस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए राजधानी होनियारा की सुरक्षा भी बढ़ा दी। इस चुनाव में सांसदों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार को गुप्त मतदान किया और मतदान के बाद देश के गवर्नर जनरल सर डेविड उनागी ने संसद भवन के बाहर घोषणा की कि मानेले को विपक्षी नेता मैथ्यू वेल्स के 18 वोटों के मुकाबले 31 वोट मिले हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव, संसद के शपथ ग्रहण के साथ साथ स्पीकर का भी चुनाव यहाँ पर हो गया और ये माना गया कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए टेंशन बढ़ गई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के काफी नजदीक है ये और चाइना यहाँ पर अपने बेस बना रहा है, जिसकी वजह से पहले से ही टेंशन में आया हुआ है ऑस्ट्रेलिया कि आगे न जाने क्या हो, क्या क्या चीजें हो। पर फिलहाल के लिए ये देखा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक मदद के बाद ये बदले नजर आ रहे हैं और जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पहले भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ही चलना चाहते थे और आगे भी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ही चलना चाहते हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। ये एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है और माना जा रहा है कि सोलोमन आइलैंड अगर ये निर्णय ले रहा है तो इसका मतलब है कि चाइना का प्रभाव यहाँ पर कम हो जाएगा। ये ठीक वैसे ही है सोलोमन आइलैंड जैसे कि भारत के लिए मालदीव है और मालदीव को जैसे भारत आर्थिक सहायता प्रदान करता है वैसे ही आर्थिक सहायता इस वक्त सोलोमन आइलैंड को ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। इन्हें अब इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये ऑस्ट्रेलिया से मदद मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की नींद तब जगी सोलोमन के ऊपर जब यहाँ चाइना ने काफी हद तक अपनी बढ़ोतरी कर ली और अब यहाँ पर सोलोमन आइलैंड में पहुंचे हुए हैं। अब जाके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और अब रिश्तों को यहाँ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सोलोमन एक बड़ा खतरा बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आशा किया जा रहा है कि जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। हालांकि सोलोमन को भी देखा जा रहा है कि ये कुछ वैसा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जिस तरीके का फायदा मालदीव उठा रहा है। भारत से भी पैसे ले लो, चाइना को भी बोलो कि हमें मदद करे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।